और इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों का इतिहास रहा है कि जब भी छात्रों ने आवाज़ उठाई है तो अपनी बात को सरकार हो चाहे या इलाहाबाद विश्वविद्यालय के तानाशाही प्रशासन वो छात्रों के सामने कोई यार मिल जाए तो लिपट के अरे रोना ना छूटे, चाहे जन्नत भी मिल जाए दाल भात चोखा ना छूटे। आज के हालिया हालात को अगर देखा जाए तो विश्वविद्यालय की दशा को देखकर बड़ा ही दुख होता है। मन महसूस कर के पढ़ना अड़ के लड़ना एक भी सपना ना छूटे, इलाहाबाद के लड़कों तुमसे ये मौका ना छूटे। विश्वविद्यालय देश का चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है और बहुत गौरवान्वित महसूस होता है कि हम यहाँ के छात्र रहे। कोई बलिया देवरिया कोई आजमगढ़ से आया है, हजारों गांव इलाहाबाद पैदल चल कर आया है। इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने हुकार भरी है उस सड़क से लेकर सदन तक की सत्ता में बैठी सरकारों को उखाड़ के फेंकने का। साहब इस विश्वविद्यालय के पूर्व में छात्र रहे हैं और इनका भी एक पंचवर्षीय योजना जो कि यहाँ खपत हुई है, उस पंचवर्षीय योजना में आपने विश्वविद्यालय से क्या है कि वैसे ही पहन के कपड़ा बटन खोल के जा रहा है, ये सब चीज़ें ऐसी जो तरह तरह जैसे सीनियर को देखेगा तुरंत एकदम बेल ड्रेसअप होके एकदम खड़ा हो जाएगा। साथियों, जब भी हम किसी विश्वविद्यालय को जाते हैं, किसी विश्वविद्यालय के हॉस्टल को जाते हैं तो हमें 70 का दशक याद आता है जब जयप्रकाश आंदोलन किसी तानाशाह सरकार के खिलाफ छात्र आंदोलन चलाए थे और तमाम विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को लेकर के अपनी बातों को बता रहे थे, अपनी बातों को समझा रहे थे और किसी तानाशाह सरकार के खिलाफ में यह आंदोलन चलाए थे और वह सरकार घुटनों के बल टिक गई थी, गिर गई थी, ऐसा कह सकते हैं। आपको बताएं कि अभी प्रयागराज के डॉक्टर ताराचंद छात्रावास में हम मौजूद हैं और इस छात्रावास के ये तमाम छात्र कहिए, पूर्ववर्ती छात्र कहिए, छात्र नेता कहिए, ये लोग मौजूद हैं। इस विश्वविद्यालय की खूबसूरती को जानेंगे, इस विश्वविद्यालय के बारे में जानेंगे, यह भी जानेंगे कि इस विश्वविद्यालय के बारे में यह बताया जाता है कि जब आप इस विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं आपके साथ कुछ हो ना हो, आप सफलता के उस मंजिल को पाए या ना पाएँ, लेकिन यह विश्वविद्यालय, यहाँ की मिट्टी आपको एक बहुत ही सफल नेता बना करके छोड़ देती है और कई इसके उदाहरण हैं और इन लोगों से हम बात करेंगे, आपको बताएंगे और एक एक करके सब किसी से यह बात करेंगे। प्रयागराज के विश्वविद्यालय में हम मौजूद हैं और क्या कहेंगे इस विश्वविद्यालय के बारे में? देखिए, यह विश्वविद्यालय देश का चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है और बहुत गौरवान्वित महसूस होता है कि हम यहाँ के छात्र रहे हैं। लेकिन आज के हालिया हालात को अगर देखा जाए तो विश्वविद्यालय की दशा को देखकर बड़ा ही दुख होता है। मन महसूस कर रह जाते हैं कि इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए कि जो हम करना चाहते थे वो नहीं कर सके और उसका पूरा जो श्रेय जाता है वो जाता है विश्वविद्यालय के प्रशासन को, जिन्होंने इस विश्वविद्यालय को बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखा। बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं हम जब ये सुनते हैं कि इस विश्वविद्यालय ने कभी इस देश को निर्धारित नीतियाँ निर्धारित करने वाले प्रधानमंत्री दिए हैं, राष्ट्रपति दिए और तमाम ऐसे क्षेत्र जो देश ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर विश्वविद्यालय का, देश का मान बढ़ाने वाले पद इस विश्वविद्यालय ने दिए। लेकिन आज जब हम ये सुनते हैं कि विश्वविद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात जो औसत अनुपात है उससे जो है कहीं ज़्यादा नीचे है, जब हम ये सुनते हैं कि जब विश्वविद्यालय में सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं और ये लिख दिया जाए कि यह विश्वविद्यालय आम रास्ता नहीं है, जब ये लिख दिया जाए विश्वविद्यालय के सभी छात्रावासों में कि जब भी कोई छात्र इंटर करेगा तो सबसे पहले अपने पूरी कच्चा चिट्ठा जो है पहले यहाँ पर नोट कराएगा, उसके बाद विश्वविद्यालय में उसकी एंट्री दी जाएगी। और ये सोच कर कि जब विश्वविद्यालय में एक समय था जब यहाँ से जब आवाज़ें उठती थी तो लखनऊ और दिल्ली के जो तख्तोताज हिलने का कार्य करते थे, लेकिन आज यहाँ से आवाज़ें उठनी ही बंद हो गई। जब भी कोई छात्र या छात्र नेता सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से विश्वविद्यालय की खामियों को, जो आम ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको उठाने का प्रयास करता है तो उस पे ऊपर जो है आप निलंबन निष्कासन की धमकियां देकर और जो है आप मुकदमा दायर कर देते हैं। तब जो है ये मन महसूस कर रह जाते हैं कि हम विश्वविद्यालय के लिए वो नहीं कर पाए जो हम करना चाहते थे। बात करेंगे और भी आगे, और आपको बगल में देख रहे होंगे भाई साहब विपुल चौबे हैं और ये
मतलब एक नेता, एक छात्र और कह सकते हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते भी एक अच्छे गायक भी हैं, गीत भी गा देते हैं। लेकिन हमारे साथ बड़े भाई साहब हैं। विश्वविद्यालय में के बारे में यह एक खबर है कि जब यहाँ पे छात्र लोग मतलब छात्र हित के लिए जब कोई आंदोलन करते हैं तो वह आंदोलन मतलब 100 दिन 200 दिन 1-1 साल तक चलता रह जाता है। क्या आखिर व्यवस्था रहती है, क्या कारण रहता है कि कोई सरकार इस बात को नहीं सुनती है, छात्रों के आवाज़ को मतलब जो लोग बुलंद करते हैं उनके सवालों का जवाब नहीं देना चाहती है? देखिए, जैसा कि अभी भाई ने बताया कि जब भी इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने हुकार भरी है, उस सड़क से लेकर सदन तक की सत्ता में बैठी सरकारों को उखाड़ के फेंकने का काम किया। तो आज जो आपने पूछा कि इतने दिन तक कैसे आंदोलन चला ले जाते हैं, तो हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एक सबसे बड़ी खूबसूरती है कि जब भी किसी गलत नीति का कोई छात्र का विरोध करता है तो उसके सीनियर छात्र जिस भी अच्छे मुकाम पे हैं वो आर्थिक रूप से सारी मदद उनकी करता है। जो भी अगर हम उनको फ़ोन करके बोलेंगे कि ये आंदोलन चल रहा है, हमें इस मदद की आवश्यकता है, अगर उस काबिल हैं तो वो मदद करते हैं। तो उनके तमाम मतलब उनके सहयोग से और हम लोगों की आवाज़ से यह आंदोलन चलता है। और इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों का इतिहास रहा है कि जब भी छात्रों ने आवाज़ उठाई है तो अपनी बात को सरकार हो चाहे या इलाहाबाद विश्वविद्यालय के तानाशाही प्रशासन, वो छात्रों के सामने घुटना टेका है। लेकिन अभी इस समय जो हालात विश्वविद्यालय के हैं वो बहुत ही दुखद हैं, और उन हालातों के बारे में अगर आपसे मैं चर्चा करूंगा तो मेरे आंख से आंसू आ जाएंगे। उस इलाहाबाद विश्वविद्यालय को इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रशासन ने और इस केंद्र में बैठी सरकार ने एकदम उसकी गरिमा को धूमिल करने का काम किया है। जो जिस विश्वविद्यालय की रैंकिंग दूसरे और तीसरे पे हुआ करती थी, आज उस विश्वविद्यालय की रैंकिंग का पता ही नहीं चल रहा है कि वो किस रैंकिंग में है। अगर ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्रों की कमियां और छात्रों को नीचा दिखाना छोड़कर अगर अपने विश्वविद्यालय की रैंकिंग में काम करना शुरू कर दे तो आज फिर से वो यही विश्वविद्यालय जो पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, फिर से उसको वही उपाधि मिल जाएगी। क्या बात है। चलिए, और भी हमारे साथ भाई साहब हैं। इलाहाबाद में मतलब इलाहाबाद की धरती, इलाहाबाद की मिट्टी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय देश को प्रधानमंत्री दिया है, राष्ट्रपति दिया है, यहाँ तक कि राज्यपाल भी दिया है। बड़े बड़े मतलब ज़िलों में आप जब जाएंगे तो कोई ना कोई बड़ा अफसरान इसी विश्वविद्यालय से संबंध रखने वाला मिल जाता है। कभी मन में ख्याल नहीं आया कि हम भी प्रधानमंत्री बन जाते, राष्ट्रपति बन जाते, राज्यपाल बन जाते? जी बिल्कुल आता है। यहाँ के जो एक छात्र हैं उन लोग जब एक बार आते हैं, शुरू में जो विश्वविद्यालय में एडमिशन लेते हैं, एक बार तो ज़रूर उनके मन में आता है कि हम भी नेता बनने, अपने साथी बड़े नेताओं को या जो छात्र संघ के नेता हैं उन लोग को देख के थोड़ा प्रेरित होते हैं। पर फिर अपने पढ़ाई लिखाई और आर्थिक स्थिति ध्यान में रखते हुए तो पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। लेकिन आजकल तो वर्तमान समस्या ये है कि विश्वविद्यालय में या हम देख सकते हैं, इससे इनकार नहीं कर सकते, प्रशासनिक तानाशाही आ गई है। जो छात्र कुछ अच्छा या छात्र हितों के लिए करना चाहता है उन पर कई तरीके से दबाव बनाए जाते हैं, जिस कारण वर्तमान में जो छात्र हैं वो ये सोच ही नहीं पाते कि हम आगे चल के कुछ नेता बने या कुछ अच्छा समाज के लिए कर सकें। तो एक ही ऑप्शन चुनते हैं कि हम पढ़ाई लिखाई से ही कुछ कर सकते हैं, अधिकारी बन के। जी चलिए, भाई साहब से एक अंतिम सवाल पूछेंगे कि इस विश्वविद्यालय की एक अच्छी खूबसूरती जो आपको सिखाई है इन 5 सालों में, 10 सालों में, जब से आप यहाँ रह रहे हैं, क्या सिखाई है विश्वविद्यालय ने? सबसे ज़्यादा तो इस विश्वविद्यालय की खूबसूरती है कि हमारे जो सीनियर्स हैं वो अपने जूनियर्स को अनुशासन में रखते हैं। तो कहीं ऐसे कैजुअल में कहीं बच्चे घूम टहल रहे हों, जैसे सीनियर को देखते हैं तुरंत एक अनुशासित एकदम व्यवस्थित हो जाते हैं। जैसे कोई है कि वैसे ही पहन के कपड़ा बटन खोल के जा रहा है, ये सब चीज़ें ऐसी जो तरह तरह, जैसे सीनियर को देखेगा तुरंत एकदम वेल ड्रेसअप होके एकदम खड़ा हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि उसको उसी से फिर इस विश्वविद्यालय में ऐसा है कि सीनियर आपको आके देखते हैं कि आप क्या करने वाले हैं या अपने जो भविष्य आप अपने लिए सोच के रखे हैं उसमें किस तरह मदद कर सकते हैं। तो ये हम तो इस समय तो थोड़ा सा क्रम टूट गया है, नहीं तो बताते थे कि सीनियर्स जो है आके बैठ के पढ़ाते थे बच्चों को। तो ये विश्वविद्यालय की अपनी खूबी है यहाँ की सीनियर जूनियर्स की। आपको बताएं कि किसी भी विश्वविद्यालय में जाना, छात्रों के संघर्षों को दिखाना और फिर पढ़ने वाले तमाम लोगों के, छात्रों के संघर्षों को दिखाना, यह अपने आप में एक बड़ी बात है। और अंत में हम भाई साहब से बात करेंगे कि भाई साहब इस विश्वविद्यालय के पूर्व में छात्र रहे हैं और इनका भी एक पंचवर्षीय योजना जो कि यहाँ खपत हुई है, उस पंचवर्षीय योजना में आपने विश्वविद्यालय से क्या सीखा है, नहीं सीखा है, उस पर हम बात बाद में कर लेंगे। लेकिन एक आप अच्छा गीत गाते हैं और इस विश्वविद्यालय से संबंधित वह गीत है, अपने ही पूर्वांचल के रहने वाले नीलोत्पल मृणाल ने गाया है। और एक खबर ये भी है कि जब आप एक बार उनका गीत गाए थे तो आपको फ़ोन भी किए थे। हम चाहते हैं कि किसी छात्रावास के पास कोई पूर्ववर्ती छात्र अगर मौजूद है
तो विश्वविद्यालय की खूबसूरती बताने के लिए और यहाँ के लड़कों को मोटिवेशन देने के लिए और कोई एक पॉजिटिव बात बताने के लिए उस गीत से बेहतर कुछ और नहीं हो सकता है। तो क्या कहेंगे और फिर उस गीत को हम सुनना चाहेंगे आपसे। यही इलाहाबाद की भूमि पे नीलोत्पल मृणाल जी आकर के ये गीत गाए थे, तो इससे पूरा इलाहाबाद विश्वविद्यालय और इलाहाबाद के जो भी छात्र हैं वो कनेक्ट किए थे अपने आप को। इस गीत का लाइन था कि कोई बलिया देवरिया कोई आजमगढ़ से आया है, हजारों गांव इलाहाबाद पैदल चल कर आया है। हर कोई अपने पिता से कह के आता है, क्या वही बता रहे हैं कि बाबूजी चिंता न करी ह, कोई ये कह कर आया है, हजारों ख्वाब का लश्कर पटरियां चढ़ कर आया है। अब लड़कों के लिए कवि लिखते हैं कि जम के पढ़ना, अनिकेत जी जैसा, जम के पढ़ना अड़ के लड़ना, एक भी सपना ना छूटे, इलाहाबाद के लड़कों तुमसे ये मौका ना छूटे, इलाहाबाद के लड़कों तुमसे ये मौका ना छूटे। अंतरा है कि बुलंदी पर पहुंच जाओ, जब साहब बाबू बन जाओ, क्या बात है। सफलता के समंदर में अकेला टापू बन जाओ, पर कोई यार मिल जाए तो लिपट के, अरे रोना ना छूटे, चाहे जन्नत भी मिल जाए, दाल भात चोखा ना छूटे। ये गीत सुनते हैं लो तो गोपालगंज में बैठ कर के भी याद आता है ये विश्वविद्यालय और इस विश्वविद्यालय की दीवारें, जिससे हमने बहुत कुछ सीख करके, बहुत कुछ अनुभव लेकर के हम गोपालगंज में आज काम कर रहे हैं और इस विश्वविद्यालय का आजीवन ऋणी रहेंगे कि हम इतना कुछ सीख पाए हैं। क्या बात है। कोई एक लड़का जो अपने किसी विश्वविद्यालय से पढ़ कर के गया हो और उस विश्वविद्यालय में अगर घूमने के लिए या फिर किसी यात्रा के दौरान उस विश्वविद्यालय के तमाम पूर्ववर्ती छात्रों से, वर्तमान छात्रों से मिलने के लिए आया हो और कोई इस तरह का गीत गा रहा हो कि जब कोई यार मिल जाए तो लिपट कर रोना ना छूटे, चाहे जन्नत भी मिल जाए दाल भात चोखा ना छूटे, तो आप सोचिए कि कोई एक लड़का जिस विश्वविद्यालय में पढ़ कर के गया है वह इस गीत को गाने के बाद किस तरह से अपने विश्वविद्यालय से, अपने छात्र जीवन के संघर्ष में रहे तमाम लोगों से किस प्रकार से रिलेट करता है। इस बात को दिखाने का हमने प्रयास किया है और यह भी प्रयास किया है कि पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाला यह विश्वविद्यालय किस गरिमामयी उपस्थिति के साथ काम करता था, अभी किस तरह से काम करता है, पहले की सरकारें मतलब पूर्ववर्ती सरकारें और वर्तमान की सरकारें इस विश्वविद्यालय के साथ किस प्रकार से व्यवहार करती हैं। ये तमाम वो शख्स हैं जो इस विश्वविद्यालय की तमाम गाथाओं को, तमाम विशेषताओं को आपसे बताया है और मुझे उम्मीद है कि इस विशेषताओं को सुन करके आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस बात की अपेक्षा हम आपसे करते हैं। बाकी फिर मिलेंगे हम किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।